हेलो नमस्ते जी प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि मी एंड माई टू क्लास में थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज लगभग शुरू हो चुकी हैं। पॉलिटिकल की क्लासेज आ रही है रेगुलर, हिस्ट्री की क्लासेज भी आपके लिए शुरू हो चुकी हैं, बात करते हैं ज्योग्राफी भी शुरू हो चुकी है, हिंदी साहित्य भी शुरू हो चुकी है और आज हम आगाज़ कर रहे हैं सोशोलॉजी का। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी पसंद की सब्जेक्ट कौन सी है तो उसके लिए क्लास अवेलेबल हो चुकी है। भले ही आपके कॉलेज में क्लास हो ना हो या डिस्टर्ब हो, रेगुलर ना हो, बट यहाँ पर ये क्लास आपके ऑन द टाइम मिलेगी बिल्कुल। तो नमस्ते जी, वेलकम। मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम थर्ड सेमेस्टर में सोशोलॉजी के टॉपिक को जो शुरू कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपको बता देते हैं कि आपके जो ये पेपर है ना, आपका जो थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी का पेपर है ना, वो है सोशल थिंकर। कौन है? सोशल थिंकर्स, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं सामाजिक चिंतक, सामाजिक चिंतक, ठीक है। तो अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में 5 यूनिट है। कितने यूनिट है टोटल? आपके 5 यूनिट, यानी अलग अलग हर यूनिट में आपको 2 या 3 थिंकर पढ़ने को मिलेंगे। और ध्यान रखना, 5 यूनिट से आपके टोटल कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 70 नंबर के। तो इसका मतलब आप सभी को पता है कि पर यूनिट आपके कितने नंबर की हो गई? 14 नंबर की। 14 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 76, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अब आप सभी को पता है पेपर पैटर्न, तो क्योंकि आप दे के आ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपने दिया है, सेकंड सेमेस्टर दिया और थर्ड सेमेस्टर, तो फिर पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको इजीली पता है। हमने कुछ समय पहले सोशोलॉजी का सिलेबस आपको बता दिया था। अगर नहीं मिला है सोशोलॉजी का सिलेबस, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमने आज प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस और आज की क्लास, आने वाली क्लासेज भी मिलती रहेगी, ठीक है जी। तो बिल्कुल अब क्लास को शुरू करते हैं और आज हम फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं। कौन सी यूनिट शुरू कर रहे हैं? फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम शुरू करने वाले अगस्त कामटे को शुरू करने वाले हैं, ठीक है जी। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं अभी। यस, नमस्ते गोपाल, हेम कंवर, प्रियंका कन्या, प्रियंका चौधरी, यस नमस्ते जी। अनु पाटिल सर, हिंदी लिटरेसी क्लास कब होगी? वैसे मैंने डेट बता दी है ना, अपना टाइम टेबल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको होगी। आपने शायद मिस तो नहीं की? सीटी ग्रेजुएट लेवल का सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं भेजा? हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास खत्म होते भेज दूंगा। मैं थोड़ा वापस उसके बाद थोड़ा बिजी हो गया था। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। मेन टॉपिक यानी अपनी क्लास। तो देखिए, अगस्त कामटे को पढ़ रहे हैं तो इनका पहला ही मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है, इंपॉर्टेंट रखी है कि अगस्त कामटे के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। अगस्त कामटे के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र क्या है? तो क्या लिखा है इन्होंने कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था यानी समाज के ऊपर और उसकी प्रगति को लेकर जो विज्ञान है वो समाजशास्त्र है। क्या है? समाजशास्त्र। समझ में आ गया? सर आप कॉलेज में पढ़ाते हो? नहीं प्रियंका, ये आलतू फालतू कॉलेज में मेरे लेक्चर पढ़े हैं, मेरी क्लासेज वहाँ अपलोडेड हैं, बट मैं वहाँ नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ आराधना कॉलेज, आराधना कॉलेज। और स्पेशली ध्यान रखना, मेरे अलग अलग चैनल, अलग अलग कॉलेजों में मेरे वीडियो अपलोड आपको मिल जाएंगे। मेरे वीडियो बहुत सी कॉलेजों के खुद के चैनल पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ठिकाना मी एंड माई टू क्लास है और सेवा जो अभी मैं दे रहा हूँ वो आराधना कॉलेज आहोर में दे रहा हूँ। क्लियर? यस, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखे होंगे, तो मैंने कहा ना, मेरी क्लासेज सभी लगभग बहुत सी कॉलेजों के यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं होते तो वो मेरे कंटेंट डाल देते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। सर आप 2 दिन से समाजशास्त्र की? नहीं जी, समाजशास्त्र की क्लास तो आज ही तो शुरू की है हमने, कल तो भूगोल की क्लास थी डियर। यस प्रियंका, नमस्ते केशव, हेलो सर, ईसा आचार्य नाम है। यस ईसा, नमस्ते जी, नमस्ते। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगस्त कामटे के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र
सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि समाजशास्त्र विषय के जनक कौन है? विषय के जनक तो याद रखना अगस्ट काम्टे, जो हम पढ़ रहे हैं वही इसके क्या है? जनक है प्यारे विद्यार्थियों, वही इसके क्या है? जनक है। क्लियर? ओके। अब आगे नोट कर लीजिएगा कि अगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का अर्थ, तो वो चीज यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट एंड इजी में समझा दी है। अब अगस्ट काम्टे के अकॉर्डिंग इनकी फेमस पुस्तक कौन कौन सी है, क्योंकि आज इनका हम शुरू किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज ही के क्लास में मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो इसकी यानी अगस्ट काम्टे की जो पुस्तक जिसको हम कहते हैं रचना है, या जिसको कहते हैं अगस्ट काम्टे की कृतियां, कौन कौन सी कृतियां हैं? तो एक है पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव फिलोसॉफी एक तो ये इनकी फेमस पुस्तक है जो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलोसॉफी भी कहते हैं, वो अलग अलग है। दूसरी यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी, और इसके अलावा इनकी और पुस्तक है जिसके अंतर्गत है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी भी कहते हैं, फिलोसॉफी भी कहते हैं, वो आप वर्ड जैसे ट्रांसलेट होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलो बाकी ये तीन तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको बताई दी है, जना आपने नोट कर लिया होगा। सर क्लाइमेटोग्राफी क्या होता है? ये ज्योग्राफी का टॉपिक है डियर। आगे बात करते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है कि समाजशास्त्र के बारे में इसके जनक कौन है? तो अगस्ट काम्टे। पूछा जाए समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ या कौन से देश में हुआ? तो नोट कर लीजिएगा समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का जो उद्भव है वो हुआ है इम्पोर्टेंट फ्रांस। कहाँ से हुआ? फ्रांस से, ठीक है। यस सर सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना पड़ेगा या सीधा थर्ड सेमेस्टर का? यानी सेकेंड ईयर अगर आप रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ रेगुलर होने का जो सेकेंड ईयर का फॉर्म होता है वो भरिए, और फिर आपका थर्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म आने वाला है तो वो भरना पड़ेगा, तो ठीक है। सर आप जेएनवी ऑल्स बुक क्यों नहीं पढ़ाते हो प्लीज़ सर? दिनेश मेघवाल, मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इतनी सारी तो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और कौन सी सब्जेक्ट है डियर? इसके अलावा तो फिर टाइम भी तो होना चाहिए ना, इतनी सारी सब्जेक्ट है। अब आपकी कौन सी सब्जेक्ट है? चलो आगे बात करते हैं। समाजशास्त्र के जनक के संबंध में प्रश्न आ सकता है तो नोट कर लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं चीज़ इनके बारे में आपको बताऊं तो नोट कर लीजिएगा कि अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहते हैं, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशल साइंस के बारे में, तो मुझे बताइए डियर, ठीक है। यस अनु पाटिल, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यस तो आगे बात करते हैं कि भाई अगस्ट काम्टे को सोशियोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं, सोशियोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं? तो नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मुझे लगा आपको यहाँ पे बताना चाहिए, तो नोट कर लीजिए। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी अगर आप जानते हैं
पॉलिटिकल साइंस के जनक अरस्तु, और अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को साइंस होने का रीज़न दिया। तो वैसे सोशोलॉजी को इम्पोर्टेंट बनाने में और ये किसका महत्व है, अगस्त काम्टे का, इसलिए अगस्त काम्टे को सोशोलॉजी के जनक कहा जाता है। इसके अलावा नोट कर लीजिएगा कि 1938 में सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था। कौन से शब्द का? सोशियोलॉजी। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? सोशियोलॉजी शब्द का। सोशियो, यहाँ पे लाजी, हाँ ये वर्ड दिया, ठीक है, इस नोट कर लीजिएगा कि 1938 में अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का यूज किया था, ये नोट कर लीजिएगा। आज सीटी की क्लास शिफ्ट की लाइव नहीं हुई आज सर, आज की सीटी शिफ्ट की लाइव नहीं हुई। हाँ, ओनली गेमिंग नहीं हुई, मैं करवा लेता हूँ। नहीं सर, आप बीए की बुक रिव्यू क्यों नहीं करते हो? रिव्यू क्यों नहीं करते हो मतलब आपका थोड़ा ये कमेंट मुझे समझ नहीं आया कि आप मतलब रिव्यू का मतलब आप क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप किसकी बुक रिव्यू करो? क्या मेरे पास कोई बुक आई है? मतलब आपका कमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे इशू लग रहा है, तो थोड़ा क्लियरिटी इस पर बताएं। देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो काम्टे ने कौन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काम्टे के अगर मैं कुछ इसके जीवन के बारे में कुछ बताऊं तो नोट कर लीजिएगा कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है इन्होंने। एक नोट कर लेना, अगस्त काम्टे ने कौन सी धारणा दी है सोशियोलॉजी में? प्रत्यक्षवाद। कौन सी धारणा दी है प्यारे विद्यार्थियों? प्रत्यक्षवाद की धारणा दी है, जो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सर हिंदी की नहीं होगी क्या? फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की होती है ना, डीए के अनुसार होती है, क्लास मैंने दे दी है आपको। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा, ये तो मैंने इनका इंट्रो थोड़ा बता दिया कि भाई अगस्त काम्टे क्यों इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इनका बायोग्राफी जान लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इनके द्वारा सोशियोलॉजी के संबंध में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है उन सभी को हम आने वाली क्लासों में भी देखेंगे। क्लियर? तो जानते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है ना। यस मुकेश, नमस्ते जी। चलो देखिए, अगस्त काम्टे के जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता के प्रभाव को स्पष्ट करने का श्रेय है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता, यानी समाजशास्त्र में जो एज साइंटिफिक थिंक जो लाई ना, यानी वैज्ञानिकता के प्रभाव को स्पष्ट करने का श्रेय किनको है? अगस्त काम्टे को है। क्लियर? देखो, एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको इसके बारे में पता चले। चलो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने का कार्य किया। इसके अलावा इनकी जीवन परिचय की बात करें तो नोट कर लीजिएगा, इनका जो जन्म है वो फ्रांस से हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा था कि सोशियोलॉजी का जो उद्गम है वो फ्रांस से है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं इनकी परिवार के बारे में कि भाई इनका परिवार किस प्रकार का था, तो वो भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बात करते हैं तो उनके पिताजी एक संपन्न व्यक्ति थे, यानी परिवार अच्छा था, संपन्न वर्ग से थे। कैसे वर्ग से? संपन्न वर्ग से। इसके अलावा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि उनकी शिक्षा पेरिस के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज स्कूल में हुई। शिक्षा पेरिस पॉलिटेक्निक स्कूल में, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप नोट करें तो गणित विषय में ये बहुत तेज थे, यानी उनको
कौन सी विषय में ये तेज थे? गणित यानी मैथ में ये क्या थे? तेज थे, यानी पढ़ने में थोड़ा इनका टैलेंट ज़्यादा था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें सर, बीए सेकंड सेमेस्टर की ओरिजिनल बुक बता देते। ओरिजिनल बुक, हाँ, बीए सेकेंड सेमेस्टर की तो आप ले आ सकते हैं पुखराज जैन की, ठीक है। देखो इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि छोटी आयु में ही इन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया था, और इनके जीवन में किसका प्रभाव पड़ता है तब ये सोचना और अच्छा लेवल का करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, साइमन नाम के व्यक्ति, कौन? साइमन से जब इनका संपर्क होता है, किससे संपर्क होता है? साइमन से। जब साइमन से अगस्त काम्टे का संपर्क होता है तो साइमन के प्रभाव से अगस्त काम्टे में तर्क वितर्क की अधिकता होती है, यानी वो तर्क को महत्व देते हैं। संपर्क से काम्टे तर्क को अधिक महत्व देने लगे, ठीक है डियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर नोट करना चाहूँगा इम्पोर्टेंट, तो एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, क्या कि 1830 में इन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया था। 1830 में एक ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित करवाया था अपने विषय के, अपने कहते हैं कि नॉलेज के दम पर वो और अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने जो ग्रंथ स्थापित करवाया उस ग्रंथ का नाम है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, ठीक है। तो ये इन्होंने बुक लिखी थी। सर मैं कहना चाहता हूँ मुझे बीए की ज्योग्राफी पॉलिटिकल इतिहास की बुक का भी एक बार वीडियो बता देते, ये मार्केट से खरीद लेनी है। तो डियर दिनेश, मैं ये कहना चाहूँगा आप बुक लोगे, और बुक से मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतना समझ आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो बस मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक से बढ़िया है हमारी क्लासीसेट ऐप जो है वहाँ पर कंटेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा उनका सॉल्यूशन, बहुत सी चीज़ें है ना वो हमारे क्लासीसेट ऐप में अवेलेबल है। मतलब आप सभी को गूगल प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ जाना है? गूगल प्ले स्टोर में, और वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज पूरा एक कोर्स मिलेगा जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। न तो आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी, न कभी 1 वीक सीरीज की पड़ेगी, क्योंकि पूरा मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो गूगल पे सर्च करोगे क्लासीसेट तो इस प्रकार का लोगो आपको नज़र आएगा, और वो डाउनलोड कीजिए और सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स बाय कर पाएंगे। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। तो इनका ये जो ग्रंथ है ना, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये अलग अलग खंडों में विभाजित हैं। और नेक्स्ट देखा जाए तो उनके विचारों में, बाद में इनके विचारों में एक लेडी का भी प्रभाव आता है, क्लाइल डी वॉक्स। बाद में इनके विचारों में क्लोहाइल डी बॉक्स, जिसको वॉक्स भी कहा गया है, का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको नोट करें तो देखो, ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, वो ये कि अगस्त काम्टे को जब क्लाइल से संपर्क होता है तो उसमें, तो इस वजह से उनमें एक नया विचार उत्पन्न हो जाता है कि वह कुछ समय बाद अगस्त काम्टे है वो धार्मिकता के संबंध में विचार करते हैं। तो यानी क्लाइल से संपर्क करने के बाद अगस्त काम्टे में कौन से विचार की भावना या विचार आ जाते, धार्मिकता के संबंध में विचार आ जाते। क्लियर? इसके अलावा अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो उन्होंने अध्ययन अध्यापन में, देखो स्थिति थोड़ी इनकी कमज़ोर थी, तो इन्होंने फिर क्या किया, अपने अध्ययन शैली को और अपने जो ग्रंथ है उसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए
इन्होंने फिर क्या किया और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ समय बाद इन्होंने टीचिंग करना शुरू कर दिया, यानी पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो खर्चे निकालने होते हैं तो ज़रूरतें करनी होती है, तो फिर सिर्फ बैठे बैठे से काम नहीं होगा या लिखने से काम नहीं होगा। उन्होंने अपना खर्चा निकालने के लिए पढ़ाना भी शुरू किया। ठीक है, इस प्रकार से अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक विचारधाराओं में अपने कई विचार प्रकट किए हैं, जिनमें 3 स्तरों का नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी एक इम्पोर्टेंट त्रिस्तरीय नियम अगस्ट कॉम्टे ने दिया। यह प्रश्न एग्जाम में आएगा। त्रिस्तरीय नियम समाजशास्त्र में किसने दिया? समाजशास्त्र में किसने दिया? अब ये क्या है ये तो हम बात करेंगे आपको, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना त्रिस्तरीय जो नियम है वो अगस्ट कॉम्टे ने दिया था। किसने दिया है? अगस्ट कॉम्टे ने। ये नोट कर लीजिएगा। बाकी देखो हम बात करते हैं कि इनके समाजशास्त्र के बारे में आजीवन योगदान कार्यशैली रही और उनका जो प्रारंभिक से लेकर अंत तक है समाजशास्त्र को एज वैज्ञानिक और पूर्ण कहते हैं ना कि विषय के संदर्भ में जो जितना योगदान दे सकते हैं वो इसने दिया। बात करते हैं एंड ऑफ द टाइम कि इनका देहांत है, मृत्यु है, वो होती है 5 सितंबर, और हमारे यहाँ 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 सितंबर 1817 को 1857 नोट करना, 57 को क्या होता है? इनका देहांत होता है। क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट चीज नोट कर लीजिएगा कि समाजशास्त्र विषय की नींव डालने वाले इस महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो देहांत है वो जिस समय हो जाता है, उस बदौलत इन्होंने समाजशास्त्र में जो कार्य किए वो काफ़ी सराहनीय है और इनकी वजह से समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में नींव पड़ी। नोट करना, समाजशास्त्र को विषय के रूप में दर्जा है वो किन्होंने दिया? वो दिया अगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है, और संसार के विभिन्न कोनों में इनके विचारों को महत्व दिया गया। अथक परिश्रम और बौद्धिक विचारों से इन्होंने अपना नाम कमाया। कहने का मतलब देखो शरीर भले ही चला जाए लेकिन इनके विचारों को आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र में आज जो हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अगस्ट कॉम्टे का ही योगदान है। अगस्ट कॉम्टे का ही क्या है? योगदान है। ठीक है डियर, तो इस प्रकार से आज सोशियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट चैप्टर था और इसके बाद आपकी अगली क्लासेज आएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो हफ्ते में 1 या 2 क्लास आने की संभावना है, लेकिन अगर ये क्लास आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, अपने सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि सोशियोलॉजी की क्लास हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा बार आपके लिए आए। तो उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ मैं मिलता हूँ आप सभी को अगली इम्पोर्टेंट क्लास में जो है CET की क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जस्ट पीके, सी यू इन CET क्लास।